41 जिले 41 खबर। नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने की और जिला कलेक्टर श्री कानाराम मौजूद रहे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर सोनी ने कहा कि ज़्यादातर समस्याओं का निस्तारण उपखंड स्तर पर ही हो जाना चाहिए, ताकि लोगों को जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े। वहीं जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी ने 14 दिन से अधिक समय तक शिकायत का समाधान नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला स्तरीय जन सुनवाई सवाई माधोपुर जिले में मैंने अटेंड की है और इस जन सुनवाई में हर जगह से लोग आए हैं। वो अपनी अपनी परियोजनाएं अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर समस्याओं के लिए तो उसी समय मुझे लगता है कि उसमें निस्तारण होने की स्थिति आएगी। बट कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि लंबे समय में जिनका निस्तारण हो पाएगा, जैसे कि अतिक्रमण की समस्या हुई या कहीं एक दूसरे से आपस में झगड़े का जो इशू हुआ। तो इन इश्यूज़ के अलावा जो तत्काल निस्तारण होने लायक समस्याएं होंगी उनको निस्तारण करने के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और साथ ही उपखंड स्तर के भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित भगवान त्रिनेत्र गणेश का 3 दिवसीय लक्खी मेला मंगलवार से शुरू हो गया है। मुख्य मेला कल 27 अगस्त को होगा। भारी बरसात से क्षतिग्रस्त रास्तों को जिला और वन प्रशासन ने दुरुस्त कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने 1500 पुलिसकर्मी और 5 RAC कंपनियां तैनात की है। कलेक्टर श्री कानाराम और SP श्री अनिल कुमार बेनीवाल ने श्रद्धालुओं से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। हाल ही में परिक्रमा मार्ग पर बाघ के पग मार्ग मिलने के कारण यात्रियों से समूह में ही यात्रा करने को कहा गया है। रणथंभौर दुर्ग से लेकर गणेश धाम तक सुरक्षा और सुविधा के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम भी सक्रिय रहेगा। तो भारी वर्षा की वजह से जो रूट डैमेज हो गए थे उसको आज सुबह जल्दी पुनः रिपेयर कर दिया गया और आज गणेश मंदिर के गेट खोल के श्रद्धालुओं को प्रवेश दे दिया गया है। चूँकि 3 दिवसीय मेला कल परसों यानी 26, 27, 28 3 दिवस का रहेगा। आज जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको 4 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा और कल से जो है वो डे और नाइट राउंड द क्लॉक जो मेला में श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। इस दौरान पुलिस की तरफ से पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। भंडारे को भी प्रॉपर फैसिलिटेट करते हुए उनको रेगुलेट किया गया है। पर्याप्त मात्रा में फॉरेस्ट के प्रशासन के जो टीम है वो यहाँ डिप्लॉय की गई है। क्योंकि अभी भी बारिश का फोरकास्ट है, ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी रखते हुए सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है, एक तो जो मुख्य मार्ग है उसी से ही प्रवेश करें। इस मेले के अंदर लगभग 1500 आदमियों का डिप्लॉयमेंट है। इसमें हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो सारी फोर्सेज हमारे पास आ चुकी हैं। शाम तक हमारा डिप्लॉयमेंट रेडी हो जाएगा और उसमें RAC का जाब्ता है। 6 अलग अलग कंपनियाँ हमारे पास आई हुई हैं और सारी जगह डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा तैयार है, रेडी है। शाम को ब्रीफिंग होकर और पूरा जाब्ता लग जाएगा। बारिश की परिस्थितियों को देखते हुए पुराने जो टाइगर का मूवमेंट रहा है और कल भी पगमार्क देखे गए हैं, तो जैसा कलेक्टर साहब ने कहा है कि अनावश्यक रूप से परिक्रमा मार्ग को लोग ना यूज़ करें, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें और जो भी डायरेक्शंस बार बार प्रशासन द्वारा जारी की गई हैं उसको आप लोग फॉलो करें। क्योंकि बारिश तेज़ है और श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन पुलिस ने लग के रास्ते और सारी मेंटेनेंस फॉरेस्ट की टीमें पूरी रात भर यहाँ लगी रही हैं, तब जाके रास्ते खुले हैं। तो माहौल को देखते हुए और जिस हिसाब से बारिश का प्रेडिक्शन है, जगह जगह रास्ते कटे हुए, ध्यान रखें। जो प्रशासन गाइडलाइन जारी करे उसके आप लोग पालन। 12 जिले के अंता में साइबर अपराधों से बचाव और आमजन को जागरूक करने के लिए पुलिस ने रन फॉर साइबर सिक्योरिटी का आयोजन किया। इस दौड़ में जिले की पुलिस टीम और स्थानीय पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया।
दौड़ की शुरुआत बम्बोरी बालाजी मंदिर से हुई, जो कोटा बारा रोड से होती हुई थाने तक पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर एडिशनल एसपी श्री राजेश चौधरी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। बारां जिले के अंता में अतिवृष्टि से हुए जलभराव की स्थिति को देखते हुए एसडीओ श्री हवाई सिंह यादव ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुगारी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय भवन की सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, नामांकन और मिड डे मील की स्थिति की जानकारी ली। टूटी चार दीवारी और अधूरी मरम्मत पर विभागीय कार्रवाई करने और स्थानीय भामाशाहों से सहयोग लेने का सुझाव दिया। साथ ही कक्षाओं में विद्यार्थियों को अलग अलग बिठाकर पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विद्यालय में पौधारोपण भी किया गया। बरसात के मौसम में बढ़ रही मौसमी और मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए डिडवाना जिला प्रशासन ने मौसमी बीमारी रोकथाम अभियान की शुरुआत की है। यह विशेष अभियान अगले 2 महीने तक चलेगा। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर ने की। इस दौरान अधिकारियों की बैठक भी हुई, जिसमें कलेक्टर ने विस्तृत दिशा निर्देश दिए। अभियान के तहत नगर परिषद, नगर पालिका और ग्राम पंचायतें सप्ताह में 2 दिन फॉगिंग करेंगी। चिकित्सा विभाग की टीम 500 से अधिक जलभराव वाले क्षेत्रों में केमिकल बॉल डालकर लार्वा नष्ट करेंगे। इसके साथ ही स्वच्छता और सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी डिडवाना कुचामन जिले के अधिकारियों ने, एसपी मैडम ने और हम सब ने एक अभियान की शुरुआत की है कि पूरे ज़िले में सप्ताह में 2 बार गांव-गांव, ढानी-ढानी शहर में फॉगिंग होगी। साफ़ सफाई उच्च स्तर की रखेंगे। एंटी लार्वा जो अभियान है उसको भी हम जारी रखेंगे और 2 महीने तक हम पूरी टीम के रूप में काम करेंगे। हम मौसमी बीमारियों को नियंत्रित करेंगे और इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। मौसम विभाग ने उदयपुर जिले को येलो जोन में रखते हुए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने जाडोल क्षेत्र का दौरा कर आकोदरा और मानसी वाकल बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने जल स्तर, सुरक्षा प्रबंधों और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है। तेज बहाव वाले नालों और बांध के निचले हिस्सों में किसी को जाने से रोका जाए। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और जरूरतमंदों को तुरंत सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए। देखिए, कल रात से पूरे जिले में अच्छी बरसात हुई और जितनी वाटर बॉडीज है, जितने अपने बांध है, झीलें हैं, इन सब में अच्छी पानी की आवक हुई और मैक्सिमम हमारे बांध फुल लेवल पर आ गए या हल्का ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो इसी व्यवस्था की कि एक बार सबकी क्या व्यवस्था है, पानी का कोई इशू नहीं है। तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हुई है तो हमारे जाडोल वाला क्षेत्र है, बलासिया है, उस तरफ खेरवाड़ा, नया गाँव, तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बरसात हुई। तो आज जाडोल, बलासिया, पानरवा ये वाला बेल्ट देखा, कल खेरवाड़ा और उस तरफ वहाँ पे क्या स्थिति उनको देखा जाएगा। तो अभी तक के जो भ्रमण से जानकारी मिली है उससे जिले के लिए अच्छी बात है कि सभी वाटर बॉडीज अच्छी तरीके से भर चुकी है और आने वाले समय में पानी की किल्लत नहीं रहेगी और ऐसी कोई मेजर कहीं पे ना कोई जान माल की हानि, ना किसी कोई मकान ऐसा कोई मेजर नुकसान की वो नहीं। ठीक है, आप जो कह रहे हो वो एक आध जगह पर जो कच्चे मकान है, कल बारिश की तो उसमें एक आध जगह कच्चा मकान गिरा है और ओवरऑल कोई मेजर किसी प्रकार की नुकसान की कोई सूचना नहीं। अजित सिंह सोडा राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेतड़ी में भामाशाह श्री विजय शाह ने अपने माता पिता की स्मृति में विद्यार्थियों को 600 नोटबुक्स वितरित की। नोटबुक वितरण से विद्यालय में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर सोमदत्त भगत उपस्थित रहे। डॉक्टर भगत ने कहा कि धन सभी के पास होता है, लेकिन उसका सदुपयोग करना ही वास्तविक सेवा है। श्री विजय शाह ने बताया कि उनका परिवार प्रतिवर्ष खेतड़ी उपखंड क्षेत्र के कई राजकीय विद्यालयों में नोटबुक वितरण करता है। उनका उद्देश्य अभिभावकों को यह संदेश देना है कि सरकारी विद्यालयों में भी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल रही है। बयाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए बयाना पुलिस ने यातायात सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कचहरी मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया।
एसएसआई श्री निर्भय सिंह गुज्जर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य नियम तोड़ने वाले चालकों पर सख्ती बरती गई। पुलिस ने कुल 24 चालकों से 4200 रुपये का जुर्माना वसूला। अभियान के दौरान चालकों को न केवल चालान थमाया गया, बल्कि उन्हें यातायात नियमों की जानकारी देकर भविष्य में नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई। एएसआई श्री गुज्जर ने बताया कि यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे अभियानों से बयाना में यातायात व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। सरदार शहर के राजकीय उपजिला अस्पताल में अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत बड़े से बड़े ऑपरेशन पूरी तरह निःशुल्क हो रहे हैं। जिन सर्जरी के लिए पहले मरीजों को जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाकर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं ऑपरेशन अब स्थानीय अस्पताल में हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र सिंह राठौड़ ने मालसर गांव की 45 वर्षीय राजू देवी सारण के गले की गांठ का सफल ऑपरेशन किया। महिला को खाने, सांस लेने और बोलने में दिक्कत हो रही थी। जांच के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया जो पूरी तरह निःशुल्क रहा। उन्होंने डॉक्टर और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। महिला के ऑपरेशन के लिए जो एनेस्थीसिया दिया गया था वो जनरल एनेस्थीसिया था। इस एनेस्थीसिया में मरीज को पूरा बेहोश किया जाता है। बेहोशी के बाद ऑपरेशन किया जाता है और फिर वापस उसे उठाया जाता है। सामान्यतः उपखंड स्तर पर इस प्रकार के ऑपरेशन बहुत ही कम किए जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से की गई जो व्यवस्थाएं हैं इस स्तर पे अपने उपखंड में वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया के बहुत सारे केस हम करने में सक्षम है और हमारे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लगभग 45 साल के आसपास महिला पेशेंट थी। ये 7-8 दिन पहले आए थे। इनके गले में गांठ थी, देसी भाषा में गले में गांठ थी, मेडिकल लैंग्वेज में इसको सबमेंडिबल ग्लैंड का स्टोन था। लगभग ये कम से कम 5 सेंटीमीटर के आसपास सूज गई थी। उसको महिला को खाने पीने में, बोलने में तकलीफ हो रही थी। ये मेरे पास आए थे, उसके लिए कुछ हमने जांचें करवाई, सोनोग्राफी करवाई, उसके बाद इसका ऑपरेशन का प्लान हुआ और कल इसका ऑपरेशन हुआ। राजकीय उपजिला अस्पताल सरदार शहर के अंदर विभिन्न प्रकार के भांति के क्रिटिकल जो ऑपरेशन है वो भी होने लगे हैं। आज ही हमारे ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं लोकेंद्र जी राठौड़ साहब डॉक्टर, उन्होंने आज कोई ग्रामीण क्षेत्र की 45 वर्षीय महिला थी, उसके गले का गांठ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है और पूरा ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से एकदम निःशुल्क इलाज हुआ है और रोगी है वो एकदम स्वस्थ है। और मेडिकल जो ये अपने कॉलेज के लेवल के जो ऑपरेशन है वो इन्होंने डॉक्टर साहब ने यहाँ पे आज किया है और बहुत बढ़िया। सभी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दिक्कत होगी तकड़ी जिया बोली जो नहीं बंद हो गयो, जीभ चाव को नहीं हो बारह एकदम ही, और सूज को दर्द हो, नड़ घूमे को नहीं। और मैं सरदार शहर है यहाँ। सरदार शहर आने के बाद में जिया हठे माने बताया कि लोकेंद्र सिंह बढ़िया डॉक्टर आए थे बांधी कहो जना मैं हठे पतो करियो जना डॉक्टर साहब जमा ले ली। फिर ही मारे विश्वास को नहीं हो, क्योंकि आपने सरदार शहर को अस्पतालियाँ देखने में और माने यहाँ महसूस कम हो कि भाई सरकारी है, इतनी थाने व्यवस्था को मिले। अन्य आदमी बात कहे के बावजूद मैंने एकदम जिया लोकेंद्र जी आपकी जिम्मेवारी दे दी टोटल। बोल थार खटे जिसो तो पूछताछ कर लो। तो मैं उठूँ रिपोर्ट आई डी लोकेंद्र जी मंगवाई, जिसकी रिपोर्ट में किंग द्वारा व्हाट्सएप पर करी जयपुर जो वहाँ बताओ कि भाई 35,000 रुपया तो डॉक्टर ले लो थार कनो लगभग, और 15,000 रुपया थारो खर्चो पड़ जाएगा आने जाने किराया और लगे। अरे अठे महाराज चरण जी योजना निःशुल्क है, ऑपरेशन हो गयो, अब कोई दिक्कत को नहीं, एकदम खुश हाँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवा मुख्यमंत्री जी ने कि हमारा निःशुल्क है इलाज हो है, बहुत खुश हाँ। सरदार शहर में RUIDP की सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता इकाई द्वारा स्वच्छता और सीवरेज प्रणाली के महत्व पर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य नागरिकों को सीवरेज के रखरखाव और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना था। यह रैली अधिशासी अभियंता श्री मनोज कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में आयोजित हुई, जिसे स्थानीय वार्ड पार्षदों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामनगर के निजी विद्यालय के 150 से अधिक विद्यार्थियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए। सीवरेज प्रणाली को अपनाना है, गंदगी को भगाना है और हम सबका एक ही नारा, स्वच्छ रहे सरदार शहर हमारा।
रैली स्कूल से शुरू होकर रामनगर की गलियों से होती हुई वापस विद्यालय परिसर पहुंची। नागौर कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक जिला कलेक्टर एवं ट्रस्ट अध्यक्ष श्री अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार सहित गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सदस्य सचिव एवं जिला परिषद सीईओ श्री रविंद्र कुमार ने DMFT गाइडलाइन 2025 की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में निर्णय हुआ कि नई गाइडलाइन के अनुसार अनुमत कार्यों के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर तैयार किए जाएंगे और ट्रस्ट अध्यक्ष को अनुमोदन हेतु भेजे जाएंगे। साथ ही लंबित भुगतान प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। यह पहल मुख्यमंत्री श्री बिजनलाल शर्मा की सोच का हिस्सा है ताकि हर गरीब परिवार के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। राजाखेड़ा के PM श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करीब 500 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ डिजिटल कक्षाओं के जरिए बच्चों को देश के जाने माने शिक्षकों से पढ़ने का अवसर मिल रहा है। इससे स्कूल में कुछ विषयों में शिक्षकों की कमी पूरी हो रही है। विद्यालय की प्रधानाचार्य लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि सरकार ने डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए हैं जिनके माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। बच्चों और अभिभावकों का भी कहना है कि इस सुविधा से उन्हें काफ़ी फायदा मिल रहा है। PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजाखेड़ा में कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। मेरे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल शिक्षा के तहत 2 स्मार्ट बोर्ड आवंटित किए गए हैं जिनके माध्यम से लगभग 500 स्टूडेंट हमारे यहाँ एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ विषय के हमारे यहाँ पे टीचर्स कम है, पोस्ट खाली है, जिनकी पूर्ति डिजिटल बोर्ड के माध्यम से करवाई जा रही है। क्योंकि जब भी क्लास खाली होती है तो गवर्नमेंट के द्वारा हमें रिकॉर्डेड कंटेंट उपलब्ध कराया गया है, वो कंटेंट चला दिया जाता है और बच्चे उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि बच्चों को क्लास टीचर के साथ साथ सब्जेक्ट टीचर के अनुभव के साथ साथ पूरे भारत के जो स्पेशलिस्ट हैं सब्जेक्ट टीचर्स, उनके ज्ञान का लाभ बच्चे उठा पा रहे हैं अपनी एजुकेशन में। बच्चे काफ़ी जानकारियां अपने विषय से संबंधित और अपने विषय से रिलेटेड जो बाहरी जानकारियां हैं वो उन्हें प्राप्त हो रही हैं। डूंगरपुर जिले में मानसून के सक्रिय रहने और येलो अलर्ट के मद्देनजर नगर परिषद सभापति श्री अमृत कलासुआ ने शहर का दौरा कर असुरक्षित मकानों का निरीक्षण किया। संभावित खतरे को देखते हुए नगर परिषद ने ऐसे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था की है। सभापति अमृत कलासुआ ने पार्षदों की टीम के साथ राजपुर, कच्ची बस्ती, बांसड़वाड़ा और अन्य मोहल्लों का दौरा किया। उन्होंने कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों से चर्चा की और उन्हें अस्थायी रूप से रैन बसेरों में शिफ्ट होने की सलाह दी। कई बस्तियां कच्ची हैं जिसमें जर्जर मकान में अगर किसी के रहने के लिए कोई समस्या हो रही है, कहीं मकान गिर रहा है ऐसा लगता हो, तो इसके लिए हमने रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था की है। अपने सपरिवार के साथ रह सकेंगे और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, इसके लिए दोनों तीनों जो रैन बसेरे हैं उन सब पे हमने अभी घूम करके सब बिस्तर वगैरह की व्यवस्था की है। अगर इस प्रकार की कोई आपदा आपको महसूस होती हो तो निश्चित रूप से उसका उपयोग करें। साथ ही गेपसागर की आवक मार्ग का भी निरीक्षण किया गया है। इसमें जो पानी के साथ में आकर के कचरा इकट्ठा गया है उसको हटाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। डूंगरपुर जिले में अपने प्रवास के दूसरे दिन राजस्थान पुलिस के मुखिया DGP श्री राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस लाइन का दौरा किया। उन्होंने पौधारोपण किया, पुलिस जवानों की संपर्क संभाली और मीडिया से भी संवाद किया। DGP श्री राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि उदयपुर रेंज के अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराधों की रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं। पदोन्नति के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की पदोन्नतियां वर्ष 2022 से रुकी थी, लेकिन अब कानूनी अड़चनें दूर हो गई हैं और इस वर्ष के अंत तक आदेश जारी किए जाएंगे। साप्ताहिक अवकाश के संबंध में DGP ने कहा कि पुलिस कर्मियों को आराम देना आवश्यक है और स्थानीय
स्तर पर व्यवस्था कर बारी बारी से छुट्टियां दी जाएंगी। पदोन्नतियां रुकने का एक मुख्य कारण था जयपुर शहर में कुछ कानूनी अड़चनें थीं, कुछ लोग कोर्ट में गए थे, तो उसके लिए प्रयास करके पुलिस कमिश्नर साहब ने अभी उसमें काफ़ी प्रगति की है और अब जो वो प्रक्रिया है वहाँ पे शुरू हुई है, उसकी वजह से जो पूरे राज्य में कई स्तरों पे विलम्ब हो रहा था, मुझे लगता है कि हम अब जो है वो वापस उसमें हमने तेज़ी लानी शुरू की है और कोशिश ये है कि आगामी माहों में हम उसको करंट ईयर तक ले आएँ और सारे स्तर के जितने भी पदोन्नतियाँ हैं वो समय पे आगे से हों। अभी तक की जितनी बची हुई हैं वो अगले कुछ माहों में पूरी हों और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स फिर वो ईयर वाइज फिर होना शुरू हो सकें। रेनवाल के श्री गोपाल गौशाला ने इस बार गणेश महोत्सव के लिए खास पहल की है। यहाँ गोबर और पंचगव्य से गणेश जी की मूर्तियां बनाई जा रही है, जो प्रदूषण रहित और केमिकल मुक्त है। अब तक हजारों मूर्तियों का निर्माण हो चुका है, जिन्हें लोगों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है और साथ ही भारतीय पारंपरिक संस्कृति और गो आधारित जीवन शैली को बढ़ावा देती है। गौशाला अध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार हो रही ये मूर्तियां समाज में स्वच्छ और स्वस्थ उत्सव का संदेश फैला रही है। पिछले 5 साल से हम गौ माता के गोबर व पंचगव्य पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इसके तहत इस वर्ष हमने करीब 20,000 मूर्तियों का निर्माण अब तक कर चुके हैं और कम से कम 8-10 लोगों को पिछले 5 महीने से रोजगार भी दे रहे हैं। अलवर जिले की सरिस्का वादियों में स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज मंदिर में लक्की मेला आयोजित हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मेले के दौरान घर घर हनुमान जी की ज्योत देखी गई और दाल बाटी चूरमा का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। दिन भर भजनों और जागरण की ध्वनि गूंजती रही और श्रद्धालु नाचते झूमते नजर आए। व्यवस्था के तहत निजी वाहनों पर रोक लगाई गई थी, जबकि राजस्थान रोडवेज की बसों द्वारा श्रद्धालुओं को मंदिर तक लाया जाया गया। मेले के अवसर पर नवविवाहित जोड़े की जात, बच्चों का मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। मेले में सुरक्षा के लिए पुलिस और अन्य विभाग के अधिकारी हर जगह तैनात रहे, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। पांडुपोल हनुमान जी महाराज के मेले का विधिवत उद्घाटन हो चुका है। अभी फीता काट का उद्घाटन किया जा चुका है। प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, सभी तरीके की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त। हाँ, वहाँ पे लगा दिया गया है जाब्ता भी, बैरिकेटिंग भी जगह जगह करवाई गई है। जो भी ऐसे स्पॉट हैं उन पर सुरक्षा व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना किसानों के लिए मुश्किल समय में सहारा साबित हो रही है। इस योजना के तहत अगर कोई किसान खेती करते समय दुर्घटना का शिकार होता है तो राजस्थान सरकार आर्थिक मदद प्रदान करती है। कृषि उपज मंडी समिति सचिव श्री प्रदीप कुमार जाटव के अनुसार यह योजना राज्य सरकार द्वारा मंडी समितियों के माध्यम से संचालित की जा रही है। योजना का उद्देश्य किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और राहत प्रदान करना है, ताकि किसी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में उन्हें वित्तीय मदद मिल सके। राज्य सरकार द्वारा मंडी समितियों के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत खेत करने वाले किसान और मजदूरों को मंडी समिति के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए एवं अंगभंग होने की स्थिति में 5,000 से लेकर के 50,000 तक आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसी तरह श्रमिक कल्याण योजना का भी संचालन राज्य सरकार द्वारा मंडी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जो मंडी समिति प्रांगण में जो पल्लेदारी का कार्य करते हैं
और जिन्होंने मंडी समिति से अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया हुआ है उन पल्लेदारों को अपनी पुत्री के विवाह के लिए 75,000 रुपये प्रति पुत्री, अधिकतम 2 पुत्रियों तक सहायता राशि प्रदान की जाती है। कस्बे में लगातार बारिश के कारण निचली बस्तियों, कॉलोनियों और सरकारी कार्यालयों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आमजन की परेशानियों को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिशासी अधिकारी श्री नरसिलाल मीणा ने बताया कि प्रभावित इलाकों से पानी निकालने के लिए इंजन पंप सेट लगाकर जल निकासी का कार्य किया जा रहा है। विशेष तौर पर रेलवे स्टेशन जाने वाले मुख्य मार्ग, मेला मैदान और जाटो बस्ती मार्ग पर जल भराव के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही थी। नगरपालिका प्रशासन लगातार स्थिति पर निगरानी रखा है और पंप सेट के माध्यम से जल को बाहर निकालकर राहत कार्य कर रहा है। इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों को राहत मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल भराव की समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। सलूम्बर जिले में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के चरणबद्ध क्रियान्वयन के तहत वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए तीर्थ यात्रियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया गया। यह लॉटरी जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा के निर्देशन में और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर देवस्थान विभाग के निरीक्षक श्री सुनील मीणा ने लॉटरी प्रक्रिया से उपस्थित लोगों को अवगत कराया। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत द्वारा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। राजस्थान के मूल निवासी 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक प्रदेश से बाहर देश में स्थित विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सलूम्बर जिले से कुल 1796 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 413 यात्रियों का चयन रेल यात्रा के लिए और 50 यात्रियों का चयन हवाई यात्रा के लिए किया गया। ओसिया में बाबा रामदेव जी की बीज चांदनी क्षेत्र में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने हरजी भाटी तालाब और पंडित जी मंदिर शिमरत बाबा में जाकर पूजा अर्चना की। कई लोगों ने व्रत और उपवास रखकर बाबा रामदेव जी की भक्ति में हिस्सा लिया। इस दिन के लिए कुछ श्रद्धालु रामदेवरा भी पहुंचे। दिन भर भजन संध्या और पूजा अर्चना के कार्यक्रम के साथ यह पर्व क्षेत्रवासियों में श्रद्धा और भाईचारे का संदेश देने वाला रहा। मारवाड़ राजपूत सभा भवन में वीरांगनाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मारवाड़ की धरती शक्ति और भक्ति की धरती है। यहाँ से जवानों और अधिकारियों को निकलना चाहिए। अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत छोड़कर नहीं आ जाएगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए बताया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हमला किया, लेकिन हमारी सेना ने उनके कर्म के अनुसार जवाब दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और वैश्विक स्थिति की भी सराहना की। लूणी क्षेत्र में भादवा माह की एकम से नवमी तक चलने वाला गोगाजी मेला हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। मेला देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। मेला का आकर्षण है भोपों का लोहे की साकल से खुद को मारना, जो गोगा जी महाराज को खुश करने के लिए किया जाता है। दिन में 3 बार आरती के बाद भोपे नृत्य करते हैं, जिसे देखकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर में चमत्कारिक घटनाएं होती हैं। मान्यता है कि सांप के डसने पर यदि कोई व्यक्ति मंदिर में आकर ढोक करता है तो वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। कई लोगों ने ऐसे चमत्कारिक अनुभवों की पुष्टि भी की है। ओसिया निकटवर्ती डाबड़ी गांव में जूनाखेड़ा धाम स्थित हनुमान मंदिर पर हर साल की तरह भव्य मेला भरा। डाबड़ी और आसपास के दर्जनों गांवों के अलावा जिले भर से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हुआ और दोपहर तक लगातार लोग मंदिर पहुंचते रहे। महिलाएं पुरुष नए परिधानों में सज धज कर मंदिर में धूप लगाने आए। मंदिर के हवन कुंड में गाय के शुद्ध घी और नारियल की आहुति दी गई, जिसके बाद भक्तों ने मंदिर की परिक्रमा की। मंदिर व मेला समिति के अध्यक्ष श्री नारायण राम डाबड़ी ने बताया कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी का है
और राजस्थान के सबसे पुराने हनुमान मंदिरों में से एक माना जाता है। जोधपुर में अब इसका नया विशाल मंदिर निर्माणाधीन है, जो 1-2 वर्ष में तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ आस्था के साथ भोग लगाने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। लक्ष्मणगढ़ की सामाजिक संस्था लक्ष्मणगढ़ सेवा परिषद ने नगर की राजकीय सावित्री बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर परिषद के संस्थापक अध्यक्ष श्री मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अलका शर्मा के आतिथ्य और सुमित शर्मा के सहयोग से नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और चॉकलेट वितरित किए गए। बच्चों ने यह सामग्री पाकर खुशी जताई और उनके चेहरे खिल उठे। एसडीएम श्री अनिल कुमार ने सरकारी अस्पताल और अन्य कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले वे सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ओपीडी और वार्डों में भर्ती मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं और इलाज के बारे में जानकारी ली। मरीजों ने चिकित्सकों और अस्पताल की सुविधाओं को संतोषजनक बताया। एसडीएम ने डीडीसी और पर्ची काउंटर का निरीक्षण किया। दवाइयों के लिए लगी भीड़ को देखकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अस्पताल की साफ सफाई और व्यवस्थाओं को देखकर प्रभारी डॉक्टर कमल यादव की प्रशंसा की और कहा कि मरीजों को इसी तरह बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। काफ़ी दिनों से बीच में ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि जो CHC श्री माधोपुर है उसमें व्यवस्थाएँ ठीक नहीं है। उसी के मद्देनजर आज यहाँ इंस्पेक्शन किया गया था, तो हमने देखा है कि जो साफ़ सफाई है वो काफ़ी अच्छी है पिछली बार की बजाय। कुछ चीज़ें थी जैसे कुछ जगह लाइट्स हैं वो कमज़ोर हैं। इसके अलावा ड्रेस कोड में सभी लोग प्रॉपर नहीं हैं। इसके लिए हमने निर्देश किया है कि ये जो चीज़ें सरकार द्वारा तय हैं उसका स्ट्रिक्टली पालन करें। लोगों के साथ व्यवहार आमतौर से मैंने स्वयं ने भी जो रोगी आए हैं, पेशेंट आए हैं, उनसे बात की है। लोग मुख्यतः संतुष्ट हैं। हालांकि कुछ इश्यूज और हैं, जैसे जो पेशेंट दिखाना आता है तो जो पर्ची कटती है वहाँ पे थोड़ी भीड़ और जगह कम है। तो आज हमने उसका सोचा है कि उसको थोड़ा सुधार करेंगे किसी भामाशाह से मिलके, और उसका लंबा प्लेटफॉर्म बना के उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्ध समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।